अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचते रहे यूएई की सबसे बड़ी खबरें बिना किसी विलंब के। तो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। जितने भी यूएई के रेसिडेंट्स भारत से वापस यूएई आना चाहते हैं उनको यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि मोफाइक से अप्रूवल के साथ साथ उनको रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स पे उड़ान भरने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जानकारी दी है एयर इंडिया के प्रवक्ता ने। लेकिन ये अप्रूवल कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, इसके बारे में हालांकि कोई खुलासा नहीं किया गया है। गौरतलब है कि यूएई सरकार ने एयर इंडिया से खास तौर से कहा है कि जितने भी रेसिडेंट वीजा होल्डर अगर वापस यूएई आना चाहते हैं तो उनको इंतजार करना पड़ेगा रेगुलर फ्लाइट्स का, क्योंकि रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत ऑर्गेनाइज की जाती है यूएई से वापस भारत लाने के लिए यात्रियों को। अमूमन रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स में भारत से यूएई के लिए जो उड़ान आती है, जो फ्लाइट आती है, उसके अंदर कोई भी पैसेंजर नहीं होता है, वो फ्लाइट्स खाली आती है। लेकिन अगर कोई भी रिपैट्रिएशन फ्लाइट में भारत से कोई यात्री आ रहा है यूएई के लिए, उसको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी भारत में स्थित यूएई दूतावास से। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन और जीडीएफआरए अप्रूवल्स भी होने चाहिए। भारतीय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अनाउंस किया है कि अभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो सस्पेंड रहेगी, वो रेगुलर नियमित रूप से चालू नहीं होगी जुलाई 15 तक। काफ़ी अप्रवासी भारतीय जो भारत में फंसे हुए हैं और जो अपने जॉब्स पे लौटना चाहते थे, उनके सारी आशाओं को बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आशा कर रहे थे कि 1 जुलाई से जो है वो नियमित रेगुलर उड़ानें चालू हो जाएगी। लेकिन अब जो है वेट करना पड़ेगा 15 जुलाई तक अगले अनाउंसमेंट के लिए। लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यह भी कहा है कि जो कार्गो ऑपरेशंस हैं और जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं जो अप्रूव की गई हैं यूएई के सिविल एविएशन अथॉरिटीज ने, वो जो अनियमित फ्लाइट्स हैं वो चालू रहेंगी, जिसमें काफ़ी सारे रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स भी शामिल हैं। लेकिन नियमित उड़ानों के ऊपर अभी फिलहाल कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। इससे काफ़ी लोगों को खासा दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल रीजंस के कारण फैमिली से मिलने के लिए जो है वो भारत लौटना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग जो बेरोजगार हुए हैं, जिनके नंबर नहीं आए रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स में, तो ऐसे तमाम लोग जो है वो कयास लगा के बैठे थे कि कम से कम 1 जुलाई से जो है वो नियमित उड़ानें चालू हो जाएगी। लेकिन अब जो है लोगों को इंतजार करना पड़ेगा 15 जुलाई तक। एमिरेट्स एयरलाइंस ने अनाउंस किया है कि वो 1 जुलाई से 7 अन्य नए शहरों के लिए उड़ान शुरू करने जा रही है। इन शहरों के नाम इस प्रकार से हैं: खर्तुम जुलाई 3 से, अम्मान जॉर्डन के लिए जुलाई 5 तारीख से, ओसाका जापान के लिए जुलाई 5, नरिता के लिए जुलाई 8 तारीख, एथेंस ग्रीस के लिए जुलाई 15 से, लार्नाका जुलाई 15 से और रोम के लिए भी फ्लाइट जो है जुलाई 15 से शुरू की जाएगी। 7 शहरों को मिला के टोटल संख्या हो गई है 48। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि जो मेट्रो के समय सारणी है, जो टाइमिंग्स हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल टाइमिंग्स की तरह हो जाएंगे जैसे कोरोना वायरस के लॉकडाउन के पहले थे। इसके तहत ग्रीन लाइन की जो टाइमिंग्स है वो रहेंगे सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, शनिवार से लेकर बुधवार तक, और 5:30 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक थर्सडेज को यानी कि जुमेरात को, और 10 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन। और लाल लाइन पे ट्रेन के टाइमिंग्स रहेंगे सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, शनिवार से लेकर बुधवार तक, और सुबह के 5 बजे से लेकर अगले दिन 1 बजे तक जुम्मे रात को, और सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक जुम्मा यानी शुक्रवार के दिन। दुबई स्थित इंडियन कॉन्सुलेट जनरल ने तकरीबन 100 से भी ज्यादा अप्रवासी भारतीय फ्रंटलाइन मेडिकल प्रोफेशनल, तमाम समाज सेवक, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते अपना सपोर्ट दिया है, उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान करे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के दुबई स्थित ऑफिस ने। तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स ने तकरीबन 1500 से भी ज्यादा उन मरीजों की हेल्प करी, 1500 से भी ज्यादा रोगियों के जो हल्के से लक्षण वाले या हल्के से ज्यादा सीरियस लक्षण वाले लोग शामिल थे। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए श्री विपुल, जो कि कॉन्सुल जनरल हैं भारतीय दूतावास के दुबई में, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया दुबई हेल्थ अथॉरिटी, दुबई एम्बुलेंस, दुबई पुलिस, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, भारत के तमाम समाजसेवी संस्था और हर एक व्यक्ति जो इस पूरी मुहिम में शामिल था। यूएई के सबसे बड़े हाइपरमार्केट और रिटेल सेगमेंट की चेन लुलु ग्रुप ने अनाउंस किया है कि जितने भी हाइपरमार्केट्स और सुपरमार्केट्स हैं पूरे यूएई में, वो अब रेगुलर टाइमिंग्स के तहत ऑपरेट करेंगे, जिसके अंतर्गत सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक
इनके रेगुलर टाइमिंग रहेंगे सारे एहतियाती कदम को उठाते हुए। इसके अलावा जितने भी जो इनके स्टोर्स हैं वो रेगुलरली सैनिटाइज किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते तमाम स्वास्थ्य संबंधी सारे मापदंडों को फॉलो किया जा रहा है। धाबी में एक स्टोर कीपर और क्रेन ऑपरेटर को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने तकरीबन 42,000 दिराम के टॉयलेट टिश्यू पेपर्स के कार्टन यानी कि बक्से चुराए थे अबू धाबी स्थित एक वेयर हाउस से। दोनों इसी कंपनी की पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते थे और बिना मैनेजमेंट को जानकारी दिए हुए ये पूरी की पूरा पिकअप की गाड़ी जो है वो भर के लेके चले गए वेयर हाउस से। इस माल के एवज में न तो कोई LPO बनाया गया, न कोई रसीद काटी गई कंपनी से। हालांकि कोर्ट के इस फैसले का इन्होंने अबू धाबी के उच्च स्तरीय न्यायालय में भी अपील की, जो कि रिजेक्ट करी गई। कोर्ट ने अपना आदेश बरकरार रखते हुए सजा काटने के बाद में इनको डिपोर्ट करने का आदेश दिया है। पिछले 24 घंटों में 410 नए केसेस निकल के सामने आए कोरोना वायरस के UAE में, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 46,973। 304 नई रिकवरीज भी देखी गई दूसरी तरफ, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है रिकवरीज की 35,469। 2 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 310। एक्टिव केसेस की बात करें अगर देश में तो वो है तकरीबन 11,194। पाकिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने तकरीबन 262 से भी ज्यादा एयरलाइन के पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया है, यानी कि उनको अब फ्लाइट उड़ाने की परमिशन नहीं दी जाएगी जब तक पूरी तहकीकात नहीं हो जाती है। और तलब है कि कल सिविल एविएशन मिनिस्टर पाकिस्तान के गुलाम सरवर खान ने ये खबर देके सनसनी फैला दी थी कि काफी सारे एयरलाइन के जो पायलट्स हैं उनके पास में फर्जी डिग्री है। एग्जाम में किसी और को बिठा के उन्होंने तमाम इम्तिहान फ्लाइंग के पास किए हैं। इसमें से 141 पायलट्स हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के, 9 हैं प्राइवेट कैरियर एयर ब्लू और 10 हैं सरीन एयरलाइन के। बाकी के 262 जो पायलट्स हैं वो किसी न किसी फ्लाइंग क्लब या चार्टर्ड प्लेन सर्विसेज में शामिल हैं। इन्होंने कहा कि जितने भी एयरलाइंस हैं और क्लब्स हैं उन आदेश की जानकारी दे दी गई है। इस पूरे एपिसोड के अंदर 5 सिविल एविएशन ऑफिशियल्स को भी सजा दी जाएगी जिन्होंने इनको फर्जी लाइसेंस दिलाने में मदद की। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे UAE के तमाम बड़ी खबरें सबसे तेज और सबसे पहले। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।